तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार के, थोड़ा जूम कर लेते हैं, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, बृहदारण्यक, जातक। बताइए कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी जो है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बिहार के संदर्भ में पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से ही मिलती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब हुई? बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब हुई? ऑप्शन है 1911, 1912, 1906, 1905। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा 1912 नहीं होगा, 1911 होगा। ठीक है, 1911 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घोषणा कब की गई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस आपके छोटे होते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हल्के लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आपको भ्रमित कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पूरे ढंग से पढ़ना है, समझना है। बीपीएससी में ये सब क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने की घोषणा, तो आप जनरली बच्चे 1912 में आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, 1911 होगा। ठीक है, क्योंकि 1911 में ही ये घोषणा की गई थी। ठीक है ना, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी बंगाल को बिहार से अलग यानी पृथक प्रांत बनाने की, और इसको अमल में लाया गया यानी 22 मार्च 1912 को इसको विधिवत घोषणा किया गया, इसके गठन की घोषणा की गई, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग 22 मार्च को हर वर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए घोषणा 1911 में और 1912 में इसको अलग किया गया, पृथक किया गया, तो इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। तो बिहार और उड़ीसा को अलग कब किया गया, यानी कब इसको अलग बांटा गया? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936, 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है ना, चूँकि 28 मार्च 1936 को इसका घोषणा किया गया। ठीक है ना, यानी गठन का आदेश भी इस दिन मिल गया था। ठीक है ना, इसका आदेश मिल गया था, और ये प्रभावी कब से हुआ? तो 1 अप्रैल। ठीक है ना, 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो गया, 1 अप्रैल 1936 से ही ये प्रभावी हो गया, और दोनों राज्य बिहार और उड़ीसा दोनों अस्तित्व में आ गए। ठीक है, तो याद रहेगा 1 अप्रैल 1936 से दोनों राज्य अस्तित्व में, 28 मार्च 1936 को आदेश दिया गया अलग करने का, और यहाँ विधान परिषद नया गठन करने का बिहार के लिए ये आदेश दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%, 71.2%, 55.6% या 49%? बताइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है महिला साक्षरता दर बिहार में। ठीक है, आपको पता होगा कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। देखिए बिहार का साक्षरता दर है जो 61.8% यानी 80%, ये बिहार का साक्षरता दर है। इतना आप समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए इन 61.80% इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 51.50% यानी 51.5%। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर तो इतना है। पुरुष साक्षरता दर जानते हैं कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। तीनों आप जान गए। बिहार का साक्षरता दर 1.80%, पुरुष साक्षरता दर 71.20%, उसके अलावा महिला साक्षरता दर 51.50%। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी डेंसिटी पूछ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। 1182, 1106, 382, 483 और 1205 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में होता है, पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तो कितना है? तो देखिए बिहार का बताइए जल्दी फटाफट। नहीं, 382 जो है ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन में है बिहार का जनसंख्या घनत्व। देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है ना, इसको ध्यान में आप रखिएगा कि 1106। ठीक है ना। चलिए
अगला हम लोग देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब हुआ कि हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है, तो इन 10 वर्षों में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ा, तो वो किस जिले में बढ़ा, ये पूछ रहा है, किस जिले में बढ़ा। शिवहर में, पटना में, मधेपुरा में, गोपालगंज में, बताइए। देखिए गोपालगंज जो है ये सबसे कम दशकीय है, सबसे, यही क्वेश्चन बदल के पूछ दिया कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला कौन जिला है, तो गोपालगंज हो जाएगा। सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये मधेपुरा होगा, ठीक है ना। मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई 2001 से 11 के दौरान बिहार में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ हुआ, गोपालगंज में। दोनों क्वेश्चन को आपका जवाब मिल गया, ठीक है। शिवहर जो, हाँ शिवहर जो है ये शिवहर जो है आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यानी कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। जब ये कितना है मैं आपको बता देता हूँ, 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, देखिए शिवहर में, ठीक है ना, ठीक। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है कैमूर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कैमूर में, मात्र 488 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है। चलिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा जूम इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। हाँ जी, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन है, बताइए। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन है। जी हाँ, बिल्कुल शेखपुरा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। यहाँ का जनसंख्या है जो 6,36,000 आपका 342, ठीक है, 6,36,342 यहाँ का जनसंख्या है। और जबकि यहीं अगर आपको पूछ दे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो कौन हो जाएगा, वो पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रहेगा, पटना हो जाएगा। पटना की जनसंख्या जो है 58,38,465 है, ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका शेखपुरा है, ठीक है, दिमाग में रहेगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, यानी किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। किशनगंज, गया, औरंगाबाद, रोहतास, बताइए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला में सबसे कम वर्षा होती है। जबकि यहीं अगर पूछ दे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, औरंगाबाद, क्योंकि सबसे कम वर्षा पूछा है तो औरंगाबाद, और सबसे अधिक वर्षा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, किशनगंज। किशनगंज जिला जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है बिहार में। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 6.65%, 7.90, 2.43 और 0.86%। ऑप्शन आंसर कीजिए इसका। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 6.65%, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, बिहार बीपीएससी में भी आया हुआ है कई बार। बिहार में सबसे मतलब वन क्षेत्र प्रतिशत बिहार में 6.65% है, 6.65% है, ठीक है। और इसको अगर देखा जाए हेक्टेयर में तो 6,22,000 हेक्टेयर, 6,22,000 हेक्टेयर है। ये आपका 6.6% है, ठीक है। अगला है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। गोपालगंज, मुंगेर, रोहतास और पूर्णिया। सबसे कम लिंगानुपात यानी कि मतलब पुरुषों और स्त्रियों की संख्या में सबसे कम है स्त्रियों की संख्या वाला जिला कौन है। तो ये है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर, ठीक है ना। मुंगेर में प्रति 1,000 पे 876, ठीक है, महिलाओं की संख्या है, ठीक है। तो 876 है यहाँ का लिंगानुपात, 876/1000। जबकि गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज है, जहाँ की महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, 1021/1000, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या गोपालगंज में है, ठीक है, 1021 है लिंगानुपात। तो याद रहेगा, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर में, ठीक है।
चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं फिर से कि बिहार स्पेशल का आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके मात्र 99 रुपये के सहयोग राशि में। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें लिख कर भेज सकते हैं अपना नाम, किस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, और पेमेंट का जो आप होगा स्लिप उसको आप भेज सकते हैं। पेमेंट आप इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे या फिर आप फ़ोन पे, इन सब के थ्रू आप भेज सकते हैं। उसका स्लिप हमें इस पर भेज दीजिएगा। इसके बाद आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा जहां आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में, जी हाँ, ठीक है, और हमारा जो इस पे है उसमें भी शामिल कर लिया जाएगा, टेलीग्राम पे भी, और आपको डेली वीडियो लिंक दिया जाएगा जिसको आप जाकर देख सकते हैं और अपने बिहार स्पेशल की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करने के साथ साथ आपको हम बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे और आपका बिहार स्पेशल लगभग 45 to 50 डेज में आपका ये कवर हम लोग कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक आते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय बिहार।